दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ, जिस धमाके में 8 लोगों की मौत हो गई है, इस मामले में दिल्ली पुलिस कमिश्नर का बयान सामने आया है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं कि रेड लाइट पर 6:52 पर एक गाड़ी आकर रुकी। धीरे धीरे ये गाड़ी चल रही थी, अचानक उसमें ब्लास्ट हुआ और आसपास की बहुत सारी गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई। लाल किले के पास पुलिस की तरफ से ये पहला बयान सामने आया है। अब तक हम जो बात कर रहे थे, ये बात कर रहे थे कि मौके पर किस तरह की स्थिति थी, मौके पर क्या हुआ, लेकिन अब पुलिस का पहला बयान सामने आया है और पुलिस ने कहा है कि 6:52 पर रेड लाइट पर एक गाड़ी आकर रुकी, तभी उसमें तेज धमाका हुआ, आसपास की गाड़ियां इसकी चपेट में आई और ये पहला बयान है। फिलहाल हालात बेहद चिंताजनक बने हुए हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर खुद लाल किले पर पहुंचे हुए हैं। 8 लोगों की मौत हो चुकी है और चूंकि ये मामला इतना सेंसिटिव हो जाता है तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर खुद पहुंचे हुए हैं। तमाम जो टीम है, सुरक्षा बल जितने हैं, वो तमाम सुरक्षा बल मौके पर मौजूद है और तमाम सुरक्षा बल ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये ब्लास्ट की वजह क्या रही। जैसा कि हम जब बात कर रहे थे तो हम बता रहे थे कि ब्लास्ट जो हुआ है, इस ब्लास्ट की कई वजह हो सकती है। क्या ये हाई डेंसिटी ब्लास्ट है, मतलब क्या ये बहुत चूंकि जिस तरह से ब्लास्ट हुआ कि एक गाड़ी में आग लगी, उस गाड़ी में आग लगने के बाद आसपास की कई और अन्य गाड़ियों में आग लग गई, पास के जो स्ट्रीट लाइट थी, स्ट्रीट लाइट के शीशे टूट गए। तो ये जो ब्लास्ट था वो इतना हाई डेंसिटी ब्लास्ट था कि अब ये सोचने पर मजबूर हो रही है दिल्ली पुलिस भी, और जो जांच का दायरा है वो जांच का दायरा भी यही है कि क्या हो सकता है। ये जो गाड़ी है ये इको वैन है, इको वैन में ये ब्लास्ट हुआ है। तो पहला जो जानकारी हो सकती है वो ये हो सकती है कि इस गाड़ी में शायद सीएनजी लगी हो, चूंकि आमतौर पर इको वैन में सीएनजी लगी होती है और सीएनजी में ये ब्लास्ट ना हो गया हो। लेकिन खास बात ये कि सीएनजी में जब भी इस तरह के ब्लास्ट होते हैं तो इतना बड़ा तबाही देखने को नहीं मिलती है। गाड़ी में आग जरूर लगती है, लेकिन आसपास की गाड़ियां पूरी तरीके से, उन गाड़ियों में भी आग लग जाए, उन गाड़ियों के शीशे टूट जाए, आसपास की जो हेडलाइट, आसपास जो लाइटें लगी हुई हैं, हाई मास्क लाइट जो है इस इलाके में, उनके शीशे टूट जाए, इतना बड़ा धमाका आमतौर पर सीएनजी के ब्लास्ट में देखने को नहीं मिलता है। अब बात करते हैं कि क्या ये एक्सप्लोसिव कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से ब्लास्ट हुआ है। तो इस जो ये मुद्दा जो है, एक्सक्लूसिव वाला जो पार्ट है, इस पर भी दिल्ली पुलिस पूरी तरह से ध्यान दे रही है, समझने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा क्या ये हो सकता है कि ये जो ब्लास्ट है, ये ब्लास्ट गाड़ी के अंदर कोई ऐसी चीज रखी हो जिसकी वजह से हुआ है। तो तमाम एंगल जो है, इन तमाम एंगलों पर पुलिस जांच कर रही है। अभी आतंकी हमले जैसी कोई पुष्टि अभी तक नहीं है। पुलिस ये जांच करने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये ब्लास्ट किस वजह से हुआ है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई है और वो बड़ी खबर ये कि दिल्ली धमाके में मरने वाले लोगों की संख्या अब 10 हो गई है। अब तक जब हम बात कर रहे थे माफ कीजिएगा, अब तक जब हम बात कर रहे थे तो 8 लोगों की मौत की पुष्टि हुई थी, लेकिन अब 10 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। एलएनजेपी हॉस्पिटल जो है, यहाँ पर 10 सब लाए गए हैं। अभी बहुत लोग घायल हैं, काफी बड़ी संख्या में लोग घायल हैं और जो बताया जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं, वो साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि ये जो लोग घायल हैं, इन लोगों की हालत बेहद गंभीर है और ये गंभीर हालत के चलते इनकी स्थिति कभी भी बिगड़ सकती है। इसका मतलब कि कोई नेगेटिव खबर आ सकती है। तो ऐसे लोग, जो तमाम लोग उस इलाके के आसपास थे, उनके परिजनों में चिंता बढ़ गई है। दिल्ली पूरी तरह से सहमी हुई एक तरह से नजर आ रही है कि आखिर ये ब्लास्ट कैसे हुआ। दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाके जिनमें की इस समय पुलिस इन्वेस्टिगेशन में लग गई है, पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है, तो तमाम चीजों पर जांच चल रही है। और इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह से बात की है। अमित शाह से उन्होंने बात की, दिल्ली में जो हुआ है उन हालातों का जायजा लिया है, उस बारे में पूरी जानकारी ली है। इसके साथ साथ अमित शाह ने जो कमिश्नर है दिल्ली पुलिस के, उनसे बात की है और पूरी तरह से कोशिश पूरी तरह से ये कि देखा जाए कि क्या है इसके पीछे। इसके अलावा बड़ी खबर ये आ रही है कि गृह मंत्री अमित शाह ने आईबी के जो चीफ है उनसे बात की है, एनआईए के जो डीजी हैं उनसे बात की है, एनआईए की टीम जो है उनको मौके पर भेज